Hello children, I hope you all are good. So today we are going to discuss very interesting topic of SST that to categorize in history, that is popular beliefs and religious debates. जब भी बात इसकी आती है ना हम बड़ा खुश होते हैं. अच्छा, हमारे देश में बहुत सारे फेथ हैं, बहुत सारे ट्रेडिशन हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं और उन रिलीजन को हमने कैसे फॉलो किया, कैसे एक दूसरे रिलीजन में हमने काउंटर चेक किया, कौन सी रिलीजियस डिबेट्स आई, कौन से थिंकर्स आए, तो हमें बड़ा मज़ा आता है इन सब चीज़ों को डिस्कस करके, बिकॉज वी आर गोइंग टू नो अबाउट द रिलीजियस कल्चर ऑफ आवर सब कॉन्टिनेंट. So we will start the chapter with the major religious ideas and practices of the medieval period. क्योंकि देखो बेटा ये बुक ही medieval period पे है तो हम medieval period की ही सारी history को पढ़ेंगे. अब medieval period में कौन सी religious ideas और practice develop हुए? Ever since the earliest times people have propounded different religious ideas and practices. अगर आप देखोगे ना एंशियंट टाइम से ही अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, क्लेमिंग दैट देयर वाज द राइट वे टू अटेन द गॉड. और हर कोई क्लेम करता है भगवान से मिलने का यही एक सही तरीका है. कोई कहता है ऐसे पूजा करते रहो, कोई कहता है ऐसे व्रत करते रहो, कोई कहता है ऐसे, है ना, कोई कहता है कि नहीं बस बिल्कुल मेडिटेट करो, कोई ज़मीन के अंदर दब के पूजा कर रहा है, कोई पानी के अंदर बैठा हुआ है. अलग अलग तरीके हैं भाई, सबकी अलग अलग सोच है, लेकिन वो सोच यही कहती है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है. So some of them they can achieve their goal by doing certain rituals. Another thought they could do so by the meditation. है ना, मैंने यज्ञ किया मुझे भगवान मिल जाएंगे, मैंने ध्यान लगाया मुझे भगवान मिल जाएंगे, मैंने नमाज पढ़ी मुझे भगवान मिल जाएंगे, मैं चर्च में काफ़ी देर तक आंसू बहाता रहा मुझे गॉड मिल जाएंगे. तो सबकी अलग अलग सोच, और अलग अलग सोच अलग अलग नॉलेज बाय द नोबल डीज, बाय योगा प्रैक्टिस, बाय चैंटिंग, बाय डांसिंग, बाय सिंगिंग एंड सो ऑन. अलग अलग तरीके से प्रैक्टिसेस है भाई. आप योगा करके, भजन कीर्तन करके, नाच गा करके, नाम जप करके कैसे भी प्राप्त कर सकते हो. सो दिस डिफरेंट आइडियाज लेड टू द ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट बिलीव्स एंड फेथ. फिर सबकी अपनी सोच हो गई तो क्या हुआ, डिफरेंट बिलीफ हो गए ना, सबका अपना अलग तरीके से विश्वास है. कोई राधे राधे करता है ना, और कोई हर हर महादेव करता है, कोई श्वेतांबर्स को मानता है, कोई दिगंबर्स को मानता है, कोई महायान, कोई हीनयान. इस तरीके से अलग अलग, कोई पैगंबर मोहम्मद तो कोई जीसस क्राइस्ट. हो गए ना अलग अलग फेथ. सो दी 3 deities came to be specially worshipped during the ancient period was शिवा, विष्णु एंड दुर्गा. एंशियंट टाइम की बात करें सो ये 3 डाइटीज प्रिंसिपल डाइटीज थी, शिवा, विष्णु एंड दुर्गा. इनकी ज़्यादा पूजा होती थी. टेम्पल्स भी इनके लिए लार्ज नंबर पे कंस्ट्रक्ट किए गए थे. मैनी लोकल डाइटीज ऑल्सो केम टू बी आइडेंटिफाई. द वर्शिप ऑफ दीज डाइटीज इन्वॉल्व इलेबोरेट रिचुअल्स एज वेल एज अ डिवोशन in the form of chanting, meditation, singing and dancing. बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ. इन तीनों की प्राप्ति के लिए लोग जो हैं कहते हैं ना श्रद्धा भाव से लीन हो जाते थे, कहते कहीं गुम हो जाते थे, गाना गाते गाते, भजन करते करते, नाचते कीर्तन करते हुए, मेडिटेट करते हुए, तपस्या करते हुए या मंत्रों का जाप करते हुए. सो ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड न्यू आइडियाज कंटिन्यू टू बी इवॉल्व. ये तो एंशियंट इंडिया में हो रहा था. अब यहाँ पे क्या है, नए नए आइडियाज आ रहे हैं. वी सॉ द ग्रोथ ऑफ रिलीजियस मूवमेंट थ्रू आउट द इंडिया. द इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वर द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. जब इन तीनों की पूजा हो रही थी तो धीरे धीरे मेडिवल पीरियड में 2 अलग सेक्ट निकल कर आ रहे थे, 2 अलग आइडियोलॉजी, दैट इज भक्ति एंड सूफी. द अर्लीस्ट कंसेप्ट ऑफ भक्ति केम फ्रॉम द गीता, a book which professed the different means of attaining the God. But the concept of bhakti became the most popular. In South India, the concept of bhakti became popular towards the middle of the 8th century. वहाँ पे क्या हुआ, नयनार्स
नयनार्स वो होते थे दोज हु वर फॉलोवर ऑफ शिवा एंड द अलवर्स हु वर फॉलोवर ऑफ लॉर्ड विष्णु. दे स्टार्टेड द भक्ति. भक्ति मीन्स डिवोशन. आप कंप्लीटली जो है ईश्वर के प्रति, जिसको भी आप मानते हो उसके प्रति डिवोटी हो जाओ. These saints came from different कास्ट. भक्ति में एक बात थी कि यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं थी. बड़े बड़े संत अलग अलग कास्ट के थे. कई तो ऐसे भी थे जिन्हें लो कास्ट का कहा जाता था. कई ऐसे भी थे those who were untouchable. But these saints became very popular at that time and people started to follow them. These bhakti saints taught the God could be achieved through the devotion. इन्होंने कहा जो ऐसे पहले के इतने एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स है ना, उसे ख़त्म कर दिया इन्होंने. और इन्होंने ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ डिवोशन से, नाम जपने से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो. नैनार्स वर डिवोटेड टू द लॉर्ड शिवा एंड अलवर्स विष्णु को मानते थे. सो दीज सेंट क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम एंड प्रोफेस द लव फॉर गॉड. उन्होंने बोला ईश्वर ने कब कहा कि लो कास्ट अपर कास्ट. ईश्वर तो सबको पैदा करके भेजता है ना, बच्चे की तरह प्यारा सा. तो ईश्वर के लिए सब बराबर हैं. तो ये तो कास्ट सिस्टम या डिस्क्रिमिनेशन तो चल ही नहीं सकता भक्ति में. उन्होंने बोला सभी बच्चे, सभी लोग ईश्वर के प्यारे हैं और हमें क्या करना है, एंड सर्विस टू फेलो बीइंग, और हमें उनकी भक्ति करनी है, डिवोशन लेना है, अच्छे रास्ते पे चलना है. सो दे टूर्ड प्लेस टू प्लेस. जगह जगह घूमते रहते थे, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, नाम जपते हुए, इन प्रेज ऑफ देयर गॉड. दे अपोज द इलैबोरेट रिचुअल्स कि भाई इतने बड़े बड़े यज्ञ करना है, ये करना है, वो करना है, ये सामान लाना है. वो इन सभी सेरेमनीज को अपोज करते थे. उन्होंने बोला कि भाई भक्ति का मतलब ये है कि सिंपल तरीके से अपने इष्ट को याद करो. उन्होंने बोला टॉलरेंस होना चाहिए आपके अंदर, रिलीजियस टॉलरेंस. आप किसी को ये नहीं कह सकते आप गलत हो, आपका धर्म गलत है. नहीं, अगर आप भक्ति मूवमेंट में हो तो एक भक्त दूसरे भक्त को कैसे क्रिटिसाइज कर सकता है. तो ऑल आर इक्वल. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दीज सेंट्स वॉज दैट दे कम्युनिकेटेड इन द लोकल लैंग्वेज. इसलिए भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए. अब जो पहले के वेदास थे वो इतनी कठिन डिफिकल्ट संस्कृत में थे कि आम लोग तो उसे पढ़ ही नहीं सकते थे. बट नाउ दीज भक्ति सेंट दे कन्वर्स्ड इनटू द लोकल लैंग्वेज. लोगों को समझ में आने लग गया. एंड दैट्स व्हाई दे कनेक्ट ईजिली विद द पीपल. देयर वर 63 नैनार सेंट. 63 नैनार सेंट्स हैं who came from the divergent backgrounds. The important ones of them included the Apar, संबंदार एंड आपका सुंदरार. ये इम्पॉर्टेंट जो भक्ति सेंट हैं आपके साउथ इंडिया के. अब द इम्पॉर्टेंट नैनार की अगर बात करूं, सो नैनार सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड इनटू द तेवारम एंड द तिरुवंतम. द नंबर ऑफ अलवर सेंट इज पुट एट 12. अलवर सेंट माने गए हैं 12 हुए हैं, हु टू केम फ्रॉम द डिफरेंट ग्राउंड्स. यानी अगर हम इन सबको देखते हैं तो ये अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं. एंड द इम्पॉर्टेंट अलवर सेंट वाज द नामलवार, पेरियलवार एंड हिज डॉटर अंडाल. अंडाल ने तो कहते हैं इतनी भक्ति की थी ना, बिल्कुल ऐसे सूख सी गई थी, तपस्या की थी उन्होंने कठिन. द अलवर सॉन्ग्स वर कंबाइल्ड इन द दिव्य प्रबंधम. ये बुक है बेटा उनकी अलवर्स की. अलवर्स जो भी भजन गाते थे ना, सॉन्ग गाते थे, तो उसे दिव्य प्रबंधम में कंबाइन किया गया, कंपाइल किया गया. सो बेटा इन द अर्ली मेडिवल पीरियड मेनी सेंट्स कंट्रीब्यूटेड टू द भक्ति मूवमेंट. बहुत सारे सेंट आए. अब हम उन्हीं सेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे आए शंकराचार्य जी. आदि गुरु कहा जाता है इन्हें. शंकराचार्य वॉज द 8th century saint of South India. He believed that God can be attained through knowledge. सही नॉलेज होनी चाहिए आपके पास. आपका जो आत्मा है ना वो सुप्रीम है. And individual soul are integrated and interwoven. He said that the world is only Maya. ये संसार जो है ना ये माया है, इल्यूजन है. इसमें कुछ भी सही नहीं है. ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है. हमें क्या करना है, हमें इसमें से निकलना है. ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाता है जिसमें हम फंस के रह जाते हैं. ये मेरा भाई है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, ये कार चाहिए, वो करना है. नहीं,
इस माया से बाहर निकल के अपनी आत्मा को जगाना है। ही लेड डाउन द फिलॉसफी ऑफ अद्वैता। ये आपको याद रखना है कि शंकराचार्य जी ने कौन सी फिलॉसफी दी थी? अद्वैता की, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर हिंदू फिलॉसफी टुडे ऑल्सो, जिसमें आप अपनी जो आत्मा है ना, शरीर से ज़्यादा आत्मा को आप सुप्रीम मानते हो और आत्मा का परमात्मा से मिलन होना चाहिए। सो शंकराचार्य टूर द होल इंडिया एंड एस्टैब्लिश 4 पीठ। पूरा इंडिया घूमे, 4 पीठ उन्होंने बनाई थी जिन्हें मोनेस्ट्रीज कहते हैं इंग्लिश में। द 4 कम्स ऑफ इंडिया, दैट इज बद्रीनाथ, फेमस है बद्रीनाथ आपका। देन पुरी है उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी है ना। तो पुरी जो है वो पीठ बनाया था उन्होंने, मोनेस्ट्री, कि जहाँ पे शिक्षा जो है ये ज्ञान दिया जाएगा। द्वारका गुजरात में, एंड देन रामेश्वरम। ये 4 पीठ आर रिवर्ड टुडे ऑल्सो। आज भी लोग जो है इनके लिए ये तीर्थ स्थल है हिंदुओं के लिए, वो जाते हैं यहाँ पर टू गेट द गाइडेंस, टू गेट द इंस्ट्रक्शन, सो दैट दे कैन इवॉल्व देमसेल्व्स, अपने आप को वो अच्छा बना सकें। सो हिंदुओं के लिए ये गाइडेंस के तीर्थ स्थल हैं। इन 4 पीठों की वो पूजा करते हैं। अब शंकराचार्य जी के बाद हम आते हैं रामानुजा पे। ये भी साउथ इंडिया के हैं, बहुत फेमस सेंट रहे हैं। ये 11th सेंचुरी में पैदा हुए थे। ही ट्रेवल्ड ऑल्सो ऑल ओवर द इंडिया। इन्होंने भी भक्ति मूवमेंट को बेटा पॉपुलराइज किया। ही स्पेंड द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। स्प्रेड किया उन्होंने कि साउथ से नॉर्थ में भी आना चाहिए भाई। सो ही प्रीच द डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन, द फेलो बीइंग कैन हेल्प अटेन गॉड। उन्होंने ये बोला, आप और आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं मिलकर एक दूसरे की सहायता कर कर भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ही लेड डाउन द फिलॉसफी ऑफ विशिष्ट द्वैता। इन्होंने अद्वैता दिया था, इन्होंने विशिष्ट द्वैता की फिलॉसफी दी। While शंकराचार्य said that the individual soul and ultimate God, हर एक को अपने लिए प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन रामानुज ने क्या कहा? The individual soul maintained its individual identity. Thus there was hardly any difference between how the two philosophers thought. अब दोनों की फिलॉसफी में देखो अंतर क्या है। वो ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल सोल जो है अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मेंटेन करके रख सकता है लोगों के साथ मिलके, और वो भी यही कह रहे हैं कि इंडिविजुअल सोल जो है वो सुप्रीम है। यानी हर एक को अपनी आत्मा को जगाने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपने आप को ईश्वर तक ले जाने के लिए खुद ही काम करना पड़ेगा। अब तीसरे आते हैं आपके बसवाना। बसवाना जो है वो कर्नाटका में बॉर्न हुए थे। एंड आपको ये पता होना चाहिए दैट द वर्शिप इन द टेम्पल ऑल्सो इन्वॉल्व डिविजन ऑफ पीपल इनटू हाई एंड लो कास्ट। उस समय यही था ना कि भैया हाई कास्ट वाले जो है टेम्पल में जा सकते हैं, लो कास्ट वालों को टेम्पल एंट्री बैन थी। तो उस समय की बात चल रही है दैट द टेम्पल्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ सो कॉल्ड हाई कास्ट पीपल। सो व्हाट ही थॉट, भाई बसवानों को भी पूजा करनी थी। सो ही थॉट दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल एंड ऑल टाइप्स ऑफ रिचुअल शुड बी गिवन अप। हम सब एक हैं, ये जो आपने फालतू के बना रखे हैं रीति रिवाज, इसको ख़त्म करो। ही अपोज्ड, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता था, उन्होंने बोला हो ही नहीं सकता। जब ईश्वर ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया तो आप कास्ट और जेंडर के नाम पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। ही सेड दैट गॉड रिजाइडेड इन द टेम्पल कॉल्ड बॉडी। उन्होंने बोला आप ये जो मना करते हो ना, तुम टेम्पल में नहीं आ सकते, लोअर कास्ट के हो, तुम अपर कास्ट के हो, तुम आ सकते हो। तो भैया ठीक है, ईश्वर मंदिर में ही रहते हैं, लेकिन आपको पता है मंदिर क्या है? वो हमारी बॉडी है। ईश्वर हर इंसान के अंदर है, हमें समझने की ज़रूरत है। नहीं जी आपके पत्थर के मंदिर। सो इन द लेटर मेडिवल पीरियड द भक्ति मूवमेंट फर्दर गेन्ड मोमेंटम। मैनी सेंट्स प्रीच डिवोशन इन द होल ऑफ इंडिया। मीराबाई हुई राजस्थान में, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास उत्तर प्रदेश में, गुरु नानक इन पंजाब, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम इन महाराष्ट्र, चैतन्य महाप्रभु इन बंगाल। तो इतने प्यारे प्यारे, इतने महान महान सेंट हुए। दे नॉट ओनली पॉपुलराइज द भक्ति बेटा, बट स्ट्रक अवे द रूट्स ऑफ इविल्स।
समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी ना, उनको भी इन्होंने ख़त्म किया। इसलिए भक्ति को हम भक्ति सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी कहते हैं कि भैया इन्होंने भक्ति तो फैलाई, साथ साथ समाज में सुधार भी किया है। मीराबाई जो राजपूत प्रिंसेस थी, अबंडेंट ऑल द लग्जरीज, भाई वो तो बहुत अमीर घर की महारानी थी, राजकुमारी थी, बड़े राजा से शादी हुई उनकी, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण को पाने के लिए सब लग्जूरियस लाइफ छोड़ दी। शी हैड टू फेस मैनी हार्डशिप बट शी हैड अनफ्लिंचिंग फेथ इन भक्ति। शी sang in devotion and popularized द कीर्तन। वो तो गाते ही रहती हैं, हमेशा हर जगह वो गाती रहती थी कृष्ण की भक्ति में, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। देन तुलसीदास, उन्होंने फेमस रामचरितमानस लिखी थी ना बुक, बहुत अच्छी बुक है। एंड पॉपुलराइज द डिवोशन टूवर्ड्स द लॉर्ड रामा। भगवान राम के प्रति जो है इन्होंने भक्ति लोगों के अंदर जागृत कर दी। He has made Lord Rama the household name. It was due to his effort that the follower of Shiva and Vishnu united. और यही कारण था, ये रामचरितमानस आई ना, उसके बाद शिवा और विष्णु को फॉलोवर्स जो थे वो यूनाइट हो गए। अदरवाइज वो सोचते थे नहीं शिवा ज़्यादा पावरफुल है, विष्णु ज़्यादा पावरफुल है, उन्हें समझ में आ गया एक ही है। As he depicted Lord Rama, incarnation of Vishnu, worshipping Shiva and Shiva worshipping Vishnu, उन्होंने दिखा दिया कि राम जो हैं वो विष्णु का अवतार हैं और विष्णु शिव की पूजा करते हैं और शिव विष्णु की पूजा करते हैं। अब आप देख लो। सो शूद्रास वर ऑल्सो डिवोटेड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जो सूरदास आए आपके, सूरदास जो थे वो तो भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरे ही लीन। ब्लाइंड थे इसीलिए सूरदास कहा जाता था, आंखें नहीं थी उनकी, और डिवोशन में इतना बढ़िया गाते थे। हिज पोएम्स वर कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोवर्स इन द फॉर्म ऑफ सूर सागर। उनके जितने भी भजन थे, पोएम थे, इस किताब में रखे गए। सूर सागर, देन सूर श्रावली एंड देन साहित्य लहरी। इन तीनों बुक्स में इनके जो हैं भजन कंपाइल किए गए। द सेंट्स हैव गिवन न्यू हाइट्स ऑफ हिंदुइज्म, मतलब हिंदुइज्म को एक नया रास्ता मिल गया। मीराबाई की कहानी पढ़ते हैं। इट इज सेड दैट मीराबाई वॉज पॉइजन्ड बाय हर हस्बैंड बट इट डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन हर, सो शी वॉज गॉट बिटन बाय स्नेक टू बट नो इफेक्ट। तो इतनी बढ़िया कहानी मीराबाई के बारे में फेमस है कि उनके हस्बैंड ने उन्हें जहर दे दिया, सांप से कटवा दिया कि अब मरेगी, छोड़ दे कृष्ण को। भाई वो सब कुछ कोई इफेक्ट नहीं उनके ऊपर, और मीराबाई वॉज अलाइव। सेम एज अगर हम देखते हैं गुरु नानक जी को, तो तलवंडी गांव में जो है ये पैदा हुए थे। ही प्रीच द ट्रू लव फॉर गॉड। वो भी जगह 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 घूमते रहे। इस्टेब्लिशिंग सेंटर एट करतारपुर। करतारपुर जो है उसे कहा जाता है डेरा बाबा नानका। वहाँ पे उन्होंने सेंटर इस्टेब्लिश किया। ही कंपोज हिम्स एंड सेंग देम टू हिज ऑडियंस। खुद ही कंपोज करते थे और लोगों के लिए गाते थे। उनके फॉलोवर्स जो थे वो हाई कास्ट के भी थे, लो कास्ट के भी थे, अलग अलग फेथ के भी थे। अब उन्होंने लोगों को क्या सिखाया? अर्न देयर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड तो कमानी है भाई, इस जीवन में रहना है तो कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा, लेकिन ऑनेस्टी से। ऑनेस्टी से कमाओ और अपनी इनकम का कुछ शेयर जो है अदर के साथ शेयर करो, क्योंकि भाई अगर आप कुछ इनकम जो है डोनेट करते हो, गरीबों में देते हो, तो उससे भी आपका जो है वैल्यू बढ़ती है, आपकी आइडेंटिटी बढ़ती है, आपकी सोच अच्छी होती जाती है। हिज टीचिंग्स आर नाउ नोन एज नाम जपना। वो कहते थे नाम जपो, नाम जपो, चैंटिंग द गॉड्स नेम। जिसको भी आप मानते हो उसका नाम जपते रहो। किरकिरना, डू योर वर्क बाय ऑनेस्ट मीन, एंड वंद चकना, शेयर योर इनकम विद द अदर्स। ये उनकी शिक्षाएं थी। ही ऑल्सो पॉपुलराइज द लंगर, कम्युनिटी किचन, कि मिलकर बैठकर सबको खिलाओ। अगर आपके पास है तो गरीबों को खिलाओ, दान करो। ऑल पीपल डाइन टुगेदर, कहते मिलकर खाया करो ना, अच्छा लगता है। मिलकर खाते हैं तो इक्वालिटी आती है, उसमें कोई आपसे ये थोड़ा ना पूछेगा कौन सी कास्ट के हो। सेंस ऑफ इक्वालिटी उन्होंने बढ़ाई। द होली प्लेस दैट ही क्रिएटेड वॉज द धर्मशाला विच केम टू बी कॉल्ड गुरुद्वारा। उन्होंने बोला जो भी यहाँ पर मतलब हॉली प्लेस होगा, जो मेरी शिक्षाओं को प्रीच करेगा, वो धर्मशाला कहलाएगा। बाद में उसे गुरुद्वारा कहा जाने लगा। एंड गुरुद्वारे में फिर उसके बाद आप ये देखो
इनमें 10 सिख गुरु जो हैं एज ए लेजेंडरी फॉर्म में उभरे. सो द फॉलोवर्स ऑफ गुरु नानका अंडर द लेटर गुरुज बिकेम द पॉलिटिकल इंटाइटी एंड केम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स. क्योंकि जब तक गुरु नानक देव थे शिक्षाएं फैल रही थी, लेकिन गुरु नानक देव के बाद जो 10 लेजेंडरी सिख गुरु हुए हैं ना, मतलब टोटल 10 गुरुज, सो उस समय क्या था, पॉलिटिकल कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे. तो गुरु तेग बहादुर रहे, गुरु अर्जन देव रहे एंड गुरु गोविंद सिंह रहे. इन सब ने उस पॉलिटिकल इंटाइटी में पार्टिसिपेट किया अगेंस्ट द मुगल्स, ताकि वो अपने फ्रीडम को बनाए रखे. एंड टू फेस द थ्रेट द लास्ट गुरु गोविंद सिंह इस्टेब्लिश द खालसा पंथ. ये आपको पता होना चाहिए बेटा, खालसा पंथ जो है सिखिज्म गुरु गोविंद सिंह ने चलाया है. एंड आफ्टर देम और आफ्टर हिम देयर सेक्रेड बुक्स गुरु ग्रंथ साहिब इज रेवर्ड एज द गुरु. ये बुक आई है ना गुरु ग्रंथ साहिब, इट इज़ द सेक्रेड बुक ऑफ द सिखिज्म. ये लिखी गई, उसमें सारा कंपाइल है सभी गुरुओं की और सभी संतों की वाणियाँ. अब हम बात करते हैं गुरु नानक देव की. It is believed that when Guru Nanaka was scheduled to stay at a village for the night, 2 people, one rich and the other poor, invited him. भाई गुरुजी आप हमारे घर पे आ जाओ. एक अमीर आदमी ने बोला, एक गरीब आदमी ने. So Guru Nanak chose the latter, at which the rich man protested. वो चले गए गरीब के घर में. So अमीर आदमी को बड़ा गुस्सा आया. Guru Nanaka asked them both to fetch chapati from their respective houses. He then squeezed the chapatis hard. Blood oozed out of the rich man's chapati, while milk dropped out from the poor man's chapati. जब उसने कहा ना कि ऐसा आपने क्यों किया, मैंने भी तो आपको इनवाइट किया था, आप गरीब के घर में चले गए. तो गुरु नानक ने बोला ठीक है, तुम दोनों अपने घर से चपाती ले आओ. और जब चपाती को ऐसे उन्होंने स्क्वीज कर दिया, तो जो अमीर घर के बंदे की चपाती थी ना, उसमें से खून निकलने लग गया. और जो गरीब घर के बंदे की चपाती थी उसमें से मिल्क ड्रॉप्ड आउट हुआ. सो ही एक्सप्लेन दैट दिस वाज बिकॉज द रिच मैन एक्सप्लॉइटेड द पुअर. क्यों निकला खून तुम्हारी चपाती से? क्योंकि तुमने गरीबों का शोषण किया है, अत्याचार करके ये पैसे कमाए हैं. और पुअर मैन जो है उसने अपनी इनकम, अपनी रोटी, अपनी ब्रेड जो है अपने हार्ड वर्क और अपने ऑनेस्ट से कमाई है. मतलब ऐसा देखो, गुरु नानक जी इस तरीके से टीच कर देते थे सिंपलर वे में. देन हम कबीरदास की अगर बात करते हैं, सो देयर इज़ अ वेरी लिटल नोन अबाउट द कबीरदास लाइफ. बहुत ज़्यादा हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिले. ही वॉज बॉर्न इन 15-16 सेंचुरी इन काशी. फॉर अननोन रीज़न मे बी हिज मदर कास्ट हिम अवे नियर द टैंक. ऐसा माना जाता है कि भाई जब वो पैदा हुए, पता नहीं किस वजह से उनकी माँ ने उन्हें नदी में बहा दिया, और फिर एक मुस्लिम वीवर था और उन्हें वो मिला और उन्होंने उसे अपना लिया, उनकी वाइफ ने उन्होंने अडॉप्ट कर लिया. सो ही पिक्ड अप द प्रोफेशन ऑफ हिज फादर. अब भाई वो मुस्लिम वीवर थे तो उन्होंने भी वीविंग करना सीखा अपने फादर से. वाइल डूइंग हिज वर्क ही सैंग्स अ पोएम विच ब्रॉट हिम पॉपुलरली. पता नहीं अंदर ही अंदर उनके मन में गुनगुनाते रहते थे भजन, तो वो पॉपुलर हो गए. ही लेटर बिकेम अ डिसाइपल ऑफ रामानंदा. उनके वो शिष्य बन गए. नाउ कबीर दास वन अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोवर्स बिकॉज ऑफ हिज सिंपल टीचिंग. अब उनके भी जो फॉलोवर्स थे वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, अपर कास्ट के भी थे, लोअर कास्ट के भी थे. और वो दोहास पद इनमें जो है बोलते थे. पद होते हैं लॉन्ग पोएम्स जो होती हैं. And these verses were noted down by his follower and compiled in the form of बीजक. बहुत बाद में उनके फॉलोवर्स ने ये बुक लिखी थी बीजक, उसमें इनके ये दोहे वगैरह रखे गए हैं. अब कबीर दास emphasized that all people were equal. उन्होंने यही बोला और अपने दोहों में वो सीधे सीधे क्रिटिसाइज करते थे. जो भी धार्मिक गलत भावना है उसको वो क्रिटिसाइज करते थे. ही सेड दैट इट इज़ फ्रूटलेस टू आस्क द कास्ट ऑफ द सेंट. आप किसी से पूछो आप किस कास्ट के हो, चाहे वो सेंट हो चाहे वो डिवोटी हो, ये गलत है क्योंकि भगवान ने सबको इक्वल बनाया. ही टॉट हिज फॉलोअर्स टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ. प्रैक्टिकली सोचो, आंख बंद करके किसी चीज़ को जो है मानो नहीं. कबीर दास नॉट ओनली टॉट इक्वालिटी बट ऑल्सो अटैक द सुपरस्टिशन. जितने भी ये सुपरस्टिशन होते थे उनको वो अटैक करते थे.
मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। इविल प्रैक्टिसेस के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, चाहे वो हिंदुइज्म हो चाहे वो इस्लाम हो। हिज टीचिंग आर रेलिवेंट इवन टुडे ऑल्सो। अब आप देखो कबीर दास के बारे में ये दिया हुआ है कि इट इज़ बिलीव्ड व्हेन कबीर दास डाइड हिज फॉलोवर्स स्टार्टेड टू क्वेरल। जब वो मरे ना तो लड़ाई होगी कि भाई वो तो हिंदू थे हम उन्हें जलाएंगे, वो तो मुस्लिम थे हम उन्हें दफनाएंगे। इस तरीके से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। एट द एंड उन्होंने जब देखा तो उनकी बॉडी पे क्या मिला उन्हें? फूल, बहुत सारे फूल मिले कि इन फूलों को बांट लो भाई। देन दे शेयर द फ्लावर्स बिटवीन दैम फॉर द फाइनल डिस्पोजल। फिर उन्हें लगा कि देखो मरते मरते भी उनकी आत्मा हमें शिक्षा दे के गई है कि क्यों लड़ रहे हैं हम हिंदू और मुसलमान में। कबीरदास के कुछ दोहे बड़े फेमस हुए थे बेटा। देखो इसमें लिखा हुआ है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। क्या मतलब है इसका? कि आप लोगों के बीच में बुराई देखते हो, नेगेटिविटी ढूंढते हो। अपने अंदर देखो, आपसे बुरा आपको कोई नहीं मिलेगा। पहले अपने आप को सुधारो। दिन काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कितनी बढ़िया बात, स्टूडेंट्स को तो ये फॉलो करनी ही चाहिए, है ना। कि हम कहें कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल कभी आया? कभी नहीं आया। और क्या होगा? प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए तो फिर कब करेगा? इकट्ठा हो जाए बहुत सारा काम, आपको चांस ही नहीं मिलेगा अपना काम करने का। तो जो आज का काम है उसे आज ही करिए, कल पे मत छोड़िए। तो ये थे कुछ टीचिंग्स कबीर की। अब हम चलते हैं भक्ति मूवमेंट के बाद सूफी मूवमेंट पे। जैसे हिंदू सेंट्स हुए ना, वैसे मुस्लिम सेंट्स भी हुए। वो प्रोफेस द आइडिया ऑफ भक्ति और डिवोशन, सो दे केम टू बी कॉल्ड एज सूफी सेंट। They had arrived in India from the Persia during the Delhi Sultanate period. पर्शियन थे, so they settled in different towns. और फिर उन्होंने अपनी शिक्षाएं लोगों तक फैलाई, तो लोग जो थे उनके फॉलोवर बनने लगे। अब सूफी मूवमेंट जो चला, जो सूफी सेंट्स ने चलाया, इसमें भी जो फॉलोवर्स थे वो भी हिंदू और मुस्लिम बहुत थे। द टीचिंग्स ऑफ द सूफी सेंट्स वर मच लाइक दोज ऑफ द भक्ति सेंट। कोई ज़्यादा डिफरेंस इनमें भी नहीं था, बिल्कुल वैसी भक्ति की तरह। उन्होंने भी यही कहा, क्या? ईश्वर से प्यार करो, अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें प्यार से रखो, लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करो, हमेशा भक्ति दिखाओ, श्रद्धा भाव दिखाओ, फालतू के रिचुअल से बचो। दे सेड दैट ऑल पीपल आर क्रिएटेड बाय गॉड। तो भाई हम सब एक हैं, हम सबको भगवान ने अगर बनाया है तो हम सब एक हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से इनके आइडियाज़ भी लोगों को इन्फ्लुएंस करते गए। एज देयर टीचिंग केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल इस्लामिक टीचिंग। ये हो गया यहाँ पे गड़बड़, क्योंकि जो इस्लाम था वो इन्हें कबूल नहीं कर रहा था। इस्लामिक टीचिंग के साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो गई, मतभेद हो गया। और जो उलेमास थे, उलेमास होते हैं बेटा इस्लामिक स्कॉलर, जिन्हें कहा जाता है कि इस्लाम का बहुत ज्ञान है उन्हें। दे अपोज द सूफीज। इवन मैनी मुस्लिम रूलर डिसलाइक देम। Despite this fact, they grew popular and were called as पीर एंड गुरु। कितना भी मतलब इन्हें कष्ट दिया गया, फिर भी लोगों के अंदर ये पॉपुलर हुए और इन्हें पीर के नाम से जाना जाने लगा। They were attributed several supernatural powers. They did not want people of other religion to convert to Islam. उन्होंने बोला ये कन्वर्शन का क्या मतलब है कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हो? नहीं, आप जिस धर्म में हो उसी धर्म में रहकर जो है सिर्फ अपने ईश्वर से, अपने ईश से प्यार करो, भक्ति भाव रखो। ये सूफियों ने सिखाया। फिर इंपॉर्टेंट फीचर अगर आप देखते हो सूफी सेंट का, डैट वाज यूज द लोकल लैंग्वेज। बिल्कुल भक्ति मूवमेंट की तरह इन्होंने भी लोकल लैंग्वेज यूज़ की, इसलिए लोगों के बीच में ये ज़्यादा तरीके से स्प्रेड हो पाए थे। इनकी असेंबलीज जो होती थी ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस थी डैट वाज कव्वाली। ये ग्रुप में जो सिंगिंग करते थे ना कव्वाली, लोग सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इन्होंने क्या किया, बहुत रिच लिटरेचर को क्रिएट किया। दे प्रैक्टिस डिफरेंट वे टू प्लीज द गॉड। सिंगिंग भी करते थे, ऐसे करके घूम घूम के पूरा ना राउंड लेके, डांसिंग भी करते थे, डिस्कशन भी करते थे, ट्रेनिंग ऑफ माइंड भी करते थे, सांस को रोकना, ब्रेथ कंट्रोल भी करते थे। सो दीज वेज आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ हिंदू भक्ति सेंट, इसलिए लोगों ने आसानी से इनको भी अपना लिया। अच्छा, डिफरेंट सूफी सेंट प्रैक्टिस द डिफरेंट मेथड। अब कुछ जो थे दे वर कॉल्ड एज सिलसिलास और ऑर्डर, उन्होंने इसको फॉलो किया। टू इम्पॉर्टेंट वन ऑफ देम वर द चिश्ती सिलसिला एंड सुहाववर्दी सिलसिला।
चिश्ती सिलसिला की बात करें बेटा, सो देयर वर 3 इम्पॉर्टेंट सूफी सेंट इन दिस ऑर्डर, मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद बाबा फरीद एंड आफ्टर दैट निज़ामुद्दीन औलिया। ये चिश्ती सिलसिला में माने गए हैं एंड दे हैव देयर दरगाह ऑल्सो टॉम, अजमेर में राजस्थान में मिलेगा, फिर हरियाणा में हंसी में मिलेगा और दिल्ली में रिस्पेक्टफुली। सो दीज सूफी सेंट कंपोज ब्यूटीफुली वर्सेस, ब्यूटीफुल, and sang them in the musical assemblies. Their dargah continue to attract many people from the different faith and from the different part of the country till date. आज भी लोग जाते हैं इनकी दरगाह पर। सुहावर्दी सिलसिला की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर में आए वो थे आपके शेख बहाउद्दीन जकरिया, शाह आलम बुखारी एंड शेख शिहाब उद्दीन सुहावर्दी। दे हैव देयर दरगाह इन द मुल्तान, फिर उसके बाद गुजरात एंड देन आपका सैलत रिस्पेक्टफुली। देन 2 अदर फेमस सूफी सेंट्स वर ऑल्सो देयर इन द सुहावर्दी सिलसिला, डैट वाज द नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली जो कि दिल्ली में ही है एंड सैयद मोहम्मद गियासुद्दराज एट गुलबर्गा। तो ये 2 सिलसिला जो हैं सूफी सेंट में फेमस हुए। तो इस तरीके से भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट ने लोगों के अंदर जो वो डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसी थी उसे ख़त्म किया और ईश्वर को प्राप्त करने का एक सिंपल मार्ग दिखाया। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर, लेट्स डू द क्विक रिवीजन। Number 1, we have discussed new ideas and religious movement kept evolving during the medieval period. भक्ति मूवमेंट जो था वो किस पे बेस्ड था? सेल्फलेस लव, सेल्फलेस एंड डिवोशन टू द गॉड। इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट्स जो हैं अर्ली मेडिवल पीरियड के, देवर द शंकराचार्य, रामानुजन एंड बसवाना। After that we have discussed in the later medieval period the important bhakti saints were मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, गुरु नानका, नानदेव, एकनाथ, तुकाराम, चैत्य महाप्रभु एक्सेट्रा। सो इन्होंने भी बहुत तेज़ी से भक्ति भाव को लोगों के अंदर फैलाया और सोशल इविल्स को भी दूर किया। देन कबीरदास स्ट्रक विद ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने क्लियरली स्टायर किया है, क्रिटिसाइज किया है हर इविल्स को। देन टीचिंग्स ऑफ द गुरु नानका लेड टू फाउंडिंग ऑफ द Khalsa Panth also. Sufi saints came from the Persia and they also taught devotion to the God. The teaching of Sufi saints were not the liking of the ulema and Muslim rulers. इसीलिए उनके criticism को इन्हें face करना पड़ा. 2 important silsila of the Sufi saints were the Chishti silsila and Suhawardi silsila. So I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.